अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत इब्राहिम मिनाल की मौत और मलक शाह की पैदाइश से होती है। एक तरफ इब्राहिम मिनाल का गला रस्सी से दबाकर सुल्तान तुगरुल इस दुनिया से रुखसत करते हैं तो दूसरी तरफ मलक शाह की इस दुनिया में आमद होती है। रे शहर के दरवाजे पर ओके खतून आहो बका कर रही होती है कि मेरा शोहर जिंदा या मुर्दा मेरे हवाले कर दो। दरवाजा खोला जाता है। ओके खतून दाड़े मारती रोती है और सुल्तान तुगरुल को बुरा भला कहती है। सुल्तान तुगरुल कहते हैं कि ये तुम परेशानी में कह रही हो, लिहाजा जुबान पर कंट्रोल रखो। ओके खतून इब्राहिम मिनाल को शान शौकत के साथ रे महल में दफन करने का कहती है, मगर सुल्तान कहते हैं कि एक बागी जिसने बगावत करके सल्तनत पर कब्जा करना चाहा, उसकी रे शहर में कोई जगह नहीं। इसे हमदान में दफन किया जाएगा जहां से इसने बगावत का आगाज किया। ओके खतून को गेंजे भेजा जाएगा। इसके साथ ही ओके खतून जनाजा लेकर चली जाती है। सुल्तान याबगू सरदारों का पूछते हैं जिनको कैद किया था। अल्परसलान बताता है कि वो जिंदान में हैं। सुल्तान कहते हैं कि थोड़े इंतजार के बाद उनको पेश करो। आवर आकर बताता है कि अरसलान बसासिरी भाग गया मगर वो जख्मी है। अल्पागुत ने उसे तीर मारा और वो अभी भी उसके पीछे हैं। अल्परसलान घोड़े पर सवार होकर ये बताकर चला जाता है कि सुल्तान से कहना थोड़ी देर में आता हूँ। जलाल अल्प को शक होता है कि ये बसासिरी के पीछे गया है तो वो भी घोड़ा निकाल कर पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ वासपुरा खान में मलक शाह भूख की वजह से रोता है। गोहर खातून और अरबस खान की शादी का जिक्र होता है। गुलजे कहती है कि बाबा को खत लिख दें, वो अपने पोते को देखना चाहेंगे और वो शायद आ जाएं। सफीरिया गुस्से से कहती है कि तुम्हारे बाबा अब कभी नहीं आएंगे, आइंदा इनका जिक्र ना करना। वो मायूस होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्लोरा दुआ करती है कि मैं सुलेमान के बगैर नहीं रह सकती, या तो उसे मेरे दिल से निकाल दे खुदारा या मेरी जान ले ले, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हसन बे, अरबस खान, सुलेमान बे और बाकी सिपाही जंग के मैदान से तेकफुर के सिपाहियों की लाशें इकट्ठी कर रहे होते हैं जो तुर्कों के बेस में इनाल बे की फौज में शामिल हो गए थे। सुलेमान बे फ्लोरा के लिए परेशान होते हैं और यासीन को इंफॉर्मेशन लाने का कहते हैं। लाशों में एक सिपाही जिंदा होता है। जब उसे उठाने के लिए सिपाही आता है वो उस पर हमला करके उसे मार देता है और भागने लगता है। हसन बे या हक कहते हुए अपना कुल्हाड़ा उसके पीछे फेंकते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। अल्परसलान और आवर भी आ जाते हैं। अल्परसलान सबूत के तौर पर एक सिपाही के गले से सलीब उतार लेता है और कहता है कि तेकफुर को उसी के मंसूबों से मारेंगे और आनी किला इससे ले लेंगे। बसासिरी को खत्म करने तक मुझ पर सांस लेना हराम है। जलाल अल्प जंगल में छुपा ये बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बसासिरी अपने साथी असद और नजूमी के साथ जख्मी हालत में पैदल चल रहा होता है। असद रुकने को कहता है मगर बसासिरी सल्जोकी जमीनों से निकलने तक चलते रहने का कहता है क्योंकि उसे अल्परसलान के पीछे आने का खदशा है। आतसीज, आर्तुक और बाकी सिपाही भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वासपुरा खान में गुलचे रो रही होती है क्योंकि उसे सफीरिया ने डांटा होता है। सफीरिया की साथी जरीन उसे आकर तसल्ली देती है। नेक्स्ट सीन में अल्परसलान, हसन बे, मलक, सुलेमान और बाकी सिपाही वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में याबगू सरदारों के सिपाही आकर याबगू सरदारों की डिमांड करते हैं जिनको अल्परसलान ने कैद कर लिया था। अल्परसलान उनको समझाने की कोशिश करता है मगर मसला बिगड़ जाता है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ओके खतून अपने खाविद इब्राहिम मिनाल की कब्र पर बैठी दुखी होती है। कुतलमुश भी आ जाता है। ओके खतून इस पर गुस्सा होती है कि उसने इब्राहिम मिनाल का साथ नहीं दिया, मगर कुतलमुश इसे दुख बांटने और वक्त पर इत्तेहादी बनने का कहता है। सिपाही सुल्तान तुगरुल के हुक्म के मुताबिक ओके खतून को किंजे ले जाते हैं। अल्परसलान और याबगू सिपाहियों की भी अभी तक फाइट जारी है। सब सिपाहियों को मारने के बाद हसन बे अफसोस करते हैं कि ये काम ठीक नहीं है। जब तक याबगू और बागी सरदार हमला करते रहेंगे हम अपने मुसलमान भाइयों को मारते रहेंगे। नेक्स्ट सीन में अल्परसलान याबगू सरदार गोप्ताश और दूसरे बागी सरदार को सुल्तान तुगरुल के सामने पेश करता है। सुल्तान तुगरुल उन्हें बगावत करने पर आइंदा के लिए सबक सीखने का कहते हुए आखिरी मौका देते हैं। अल्परसलान कहता है कि आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं सुल्तान, इनको कई मौके दिए मगर उन्होंने हर बार आपसे बगावत की। सुल्तान तुगरुल अल्परसलान को चुप करवा देते हैं। याबगू सरदार सुल्तान से रहने की जगह पूछने के साथ साथ ये भी पूछते हैं कि हमारा रहनुमा कौन होगा, जिस पर सुल्तान तुगरुल बताते हैं कि आप वासपुरा खान में रहेंगे और अल्परसलान तुम्हारा रहनुमा होगा। दूसरी तरफ तेकफुर परेशान है कि अभी तक इनाल बे की तरफ से खबर नहीं आई। इतने में बाथियुस आकर बताता है कि इनाल बे मर चुके हैं और हमारे सिपाही भी जो उनकी मदद को भेजे थे। बसासिरी का कुछ पता नहीं। तेकफुर कहता है कि वो जाए बाढ़ में, लेकिन उसका लगाया हुआ सिपाही हमारे काम आ सकता है। वो क्या नाम था उसका,
जलाल। दूसरी तरफ अल्परसलान सुल्तान तगरुल से याबगू सरदारों को माफ़ करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, मगर सुल्तान इसे वार्निंग देकर मुदाखलत करने से मना करते हैं और जाकर आनी किला फतह करने का काम सौंपते हैं। नेक्स्ट सीन में बसासिरी अभी भी पैदल चल रहा है और अल्पागुत अत्सिज़ और आर्तुक वगैरह उनको ढूंढते ढूंढते करीब पहुंच जाते हैं, मगर बसासिरी का साथी असद उनको देख लेता है। बसासिरी आगे चलता है और पीछे असद को निशानात मिटाने का कहता है। दूसरी तरफ अल्परसलान रास्ते में आते हुए हसन बे को कहता है कि सुल्तान ने ऐसा फैसला न जाने क्यों किया। हसन बे कहते हैं कि सुल्तान हर फैसले से पहले मंसूबाबंदी करते हैं, मगर वो समझ जाएंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अल्परसलान खदशे का इजहार करता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बातें करते करते वास्पुरा खान में दाखिल होते हैं तो सभी लोग उनको बेटे की मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। अल्परसलान आकर मलक शाह के कान में अजान पढ़ता है और दुआ देता है। दूसरी तरफ कोतलमुश शेख तेकफुर गिरगुर मिलने आता है और उसे इत्तेहाद करने की दावत देता है। कोतलमुश इसे ठुकरा देता है। तेकफुर कहता है कि रे महल में जलाल अल्प बसासिरी का मुंह बोला बेटा और जासूस है, जो अल्तुनजान खातून का असल में बेटा है। इत्तेहाद करने पर आपको फायदा होगा। तेकफुर के जाने पर कोतलमुश का भाई उसे पूछता है कि आपको क्या लगता है ये काफर सच कह रहा है। कोतलमुश कहता है कि मैंने मौसल में किसी कमांडर से सुना था कि अल्तुनजान खातून का पहले शोहर से एक बेटा था, मगर वो बचपन में मर गया। किसी दूसरे ने बताया कि वो मरा नहीं, किसी ने इसे अगवा कर लिया था। अगर तेकफुर ने ये सुना है तो सच हो सकता है। चलो सुल्तान से ताज़ियत करने जाते हैं। दूसरी तरफ तेकफुर को यकीन है कि कोतलमुश उससे इत्तेहाद कर लेगा। इतने में उसे खबर मिलती है कि ओके खातून रास्ते में है। तेकफुर उसे लेने चला जाता है। ओके खातून घोड़ा गाड़ी के अंदर अपने शोहर को खोने के गम में गुनगुनाती जा रही है। इतने में तेकफुर गिरगुर घोड़ा गाड़ी के साथ मौजूद सिपाहियों पर हमला करके उनको मार देता है। ओके खातून शोर सुनकर बाहर आती है और अपने ही सिपाही पर हमला करके उसे मार देती है। तेकफुर उसे अपने साथ ले जाता है। वास्पुरा खान में हसन बे अल्परसलान को कहते हैं कि हमारे सुल्तान का रहम एक बार फिर गालिब आ गया और बागी बच गए। हम क्या कर सकते हैं, बस इसमें खैर हो। और आप इनको कहाँ रखेंगे? अल्परसलान कहता है कि इनको आनी किले और सुरमारी के करीब रखूंगा। अब आनी किले को फतह करना जरूरी है। उसके लिए तैयारियां सुरमारी किले में की जाएंगी। कुछ देर के लिए ताजरों को वास्पुरा खान में शिफ्ट करके तिजारत जारी रखेंगे। सुलेमान बेख्यालों में डूबे होते हैं। इनसे इस मुतल्लक राय ली जाती है तो वो भी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, जैसे उनका ध्यान कहीं और हो। इतने में अल्पागूत आकर बताता है कि बसासिरी का अभी तक सुराग नहीं मिला, मगर वो हमारे हत्थे चढ़ जाएगा। अल्परसलान कहता है कि आतिश आर्तुक वगैरह को उसकी तलाश जारी रखने दें, अभी तुम्हें एक और जरूरी काम करना है। दूसरी तरफ कोतलमुश रे महल में आता है। वजीर उसे वेलकम करता है। वजीर जलाल को कहता है कि कोतलमुश बे के सिपाहियों को खाना वगैरह दो। कोतलमुश जलाल का नाम सुनकर याद करता है कि तेकफुर ने जलाल के बारे में बताया था। वो जलाल को घूरता रहता है और वजीर उसे सुल्तान के पास ले जाता है। कोतलमुश सुल्तान का हाथ ना चाहते हुए भी मजबूरन चूमता है और इब्राहिम इनाल की ताज़ियत करता है। सुल्तान शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने इनाल बे का साथ देने की बजाय हमारी बात मानी। कोतलमुश कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने किया। आपका क्या ख्याल है कि आप आइंदा बगावत को रोकने के लिए क्या इकदाम करेंगे? सुल्तान हैरान होते हुए कहता है कि क्या अभी कोई बाकी रह गया है बगावत करने वाला, या तुम करोगे? कोतलमुश कहता है कि जब तक आपकी जिंदगी है मैं आपसे वफादार रहूंगा, मगर आपके बाद आपके खानदान में कोई भी ऐसा नहीं जिसकी बैत करूं। तमाम याबगू सरदारों और तुर्कमानों को यकजा रखने के लिए आपको मुझे अपना जानशीन बनाना चाहिए। सुल्तान गुस्से से तख्त से नीचे आते हैं और कोतलमुश को थप्पड़ सीध कर देते हैं। कोतलमुश और मिर्च मसाला लगा देता है कि क्या आप अपने सतीले बेटे को तख्त नशीन देखना चाहते हैं? वो इस पर पूछते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो? कोतलमुश कहता है कि अभी के लिए ये इतना ही काफी है, वक्त आने पर आपको भी पता चल जाएगा। ये सब जलाल सुन रहा होता है। कोतलमुश का भाई रास्ते में जाते हुए कोतलमुश से पूछता है कि क्या सुल्तान आपकी बात पर यकीन करेगा? वो कहता है कि करे या ना करे उसको शक में डाल दिया है, वो अब अल्तुनजान खातून से जरूर सवाल करेगा। अल्परसलान और हसन बे गोगतश बे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि वो अपनी जान बख्शी पर शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इतने में गोहर खातून आती है और अहम बात करने का कहती है। हसन बे चले जाते हैं और बाद में गोहर गिला करती है कि आप सब अरबस खान बे को नजरअंदाज करते हैं। भाई सुलेमान को आपने सुरमारी किला दिया, अरबस खान बे को कभी कोई जमीन तफवीज नहीं की। खबरदार भाई, अगर अरबस खान को अपने साथ लेकर गए तो वो भी एक मलक है, ये बात ना भूलें। अल्परसलान गुस्से से इसे शटअप कहता है। इतने में यासीन आकर बताता है कि कोतलमुश बे आए हैं, इसे अंदर आने का कहते हैं और गोहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तेकफुर आनी किले में ओके खातून को साथ मिलकर इंतकाम लेने पर उकसाता है। दूसरी तरफ कोतलमुश अल्परसलान को बेटे की मुबारकबाद देता
देता है और कहता है कि मुझे पता चला वास्पुरा खान में तुर्कमान सरदार आपके मातहत आए हैं। देखो, अगर आप इनकी कदर करेंगे तो ये आपके लिए मजीद ज़मीनें फतह करेंगे, अगर इनको जलील करेंगे तो वो आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। अल्परसन कहता है कि ये तो सुल्तान ने मेहरबानी की, वरना मैं उनको सरदारी भी नहीं देना चाहता था। अगर आपने कुछ और नहीं कहना तो जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में आतिश आर्तो को और आवर बसासिरी का पीछा करते करते बाज़ंतीनी सरहद पर पहुंच जाते हैं। कमांडर बाथियुस आकर उनका रास्ता रोकता है और हमला कर देता है, मगर उसके एक सिपाही के अलावा सभी मारे जाते हैं। आर्तू कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ। वो चला जाता है। दूसरी तरफ अल्परसान अपनी बीवी सफीरिया खातून से दुख सुख की बातें करता है। सलजान खातून मलक शाह के लिए तोहफे लेकर आती है कि ये चागरी बे ने अपने हाथों से बनाए हैं। जरीन को किसी का मकतूब मिलता है जिसे वो खाला कहकर मुखातब करती है। खाला कहती है कि काराहानियों के दुश्मन सलजोकियों का साथ देते हुए अपने वालिद को मारने पर सफीरिया को हिसाब देना पड़ेगा। फिलहाल तुम्हारे जिम्मे काम है। शायद वो गोलजे को अगवा करके भिजवाने का कहती है। अल्परसान अपने बेटे मलक शाह को रोने पर चुप करवाता है और लड़ियां शड़ियां करता है। नेक्स्ट सीन में अल्परसान तुर्कमान सरदारों को आबाद होने की जगह और काफरों पर चढ़ाई करने के बारे में बताते हैं। इतने में अरसलान यूसुफ का सिपाही सफीरिया खातून की वालदा की तरफ से मलक शाह के लिए तोहफे लेकर आता है। दूसरी तरफ अरसलान बसासिरी अपने साथियों के साथ एक गार में होता है। तभी अल्परसान के सिपाही वहां आ जाते हैं। बसासिरी इनको काबू में कर लेता है, मगर वो बताते हैं कि हम तेकफुर के सिपाही हैं जिनको आपने तुर्कों के बेस में जंग में शामिल किया था। हम बचकर भागे हैं। अब अगर आप आने के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे साथ चलो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब अल्परसलान का मंसूबा है। अल्परसलान से हसन बे कहते हैं कि मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं जो सुल्तान ने तुर्कमान सरदारों को बगावत करने पर माफ कर दिया, मगर ये इस मुकद्दस मकसद के लिए जरूरी है। अल्परसलान गोक्ताश बे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है और आनी किले को फतह करने की मनसूबाबंदी करते हैं। नेक्स्ट सीन में अलेक्जेंडर अपने बाबा तेकफुर ग्रेगोर से अपनी बहन फ्लोरा की शिकायत करता है कि वो इतने महीनों से अपने कमरे से नहीं निकली, मगर कल चर्च गई थी, शायद सुलेमान से मिलने की दुआ करने। इस बार खुदा उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तेकफुर उसे हौसला देते हैं कि तुम्हारी बहन दुख में है, काश तुमने भी ऐसा दुख देखा होता। इतने में बाथियुस आकर बताता है कि तुर्कमान सरदार आनी किले की सरहदों के करीब आ रहे हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि सुल्तान तुगरुल ने उन्हें माफ करके अपनी तरफ कर लिया है, लिहाजा हम उनका अच्छे से पुरतशद्दुद इस्तकबाल करते हैं। दूसरी तरफ सिपाही आकर आर्तू कादसिस और आवर को बताता है कि बसासिरी मिल गया है। वो अल्परसान को खबर भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में यासीन फ्लोरा के मुतल्लिक सुलेमान बे को इंफॉर्मेशन देता है, जिस पर वो उसे मिलने के लिए किले जाने का सोचता है और यासीन से पूछता है कि हम किले में किस तरह घुस सकते हैं। दूसरी तरफ परके तोहाइफ दिखा रहा होता है और गुलचे पूछती है कि मेरे पापा ने क्या भेजा, जिस पर सफीरिया फिर इसे चुप करवा देती है और वो नाराज होकर चली जाती है। जरीन उसे जाकर खत लिखने को कहती है कि अपने बाबा को खत लिखो और साथ साथ घोड़ा गाड़ी में सवार होकर उसे जाने के लिए भी वर्गलाती है। सरदार अल भी सुन रहा होता है। बसासिरी भी अल्परसलान के सिपाहियों के साथ तेकफुर के सिपाही समझकर रवाना है। आवर भी अल्परसलान को आकर खबर देता है कि आपके मंसूबे के मुताबिक बसासिरी शिकंजे में आ गया है। बसासिरी भी दरख्तों की निशानियां देखकर समझ जाता है कि हमें वास्पुरा खान की तरफ ले जा रहे हैं, लिहाजा वो खामोशी से चलता रहता है। दूसरी तरफ अल्परसलान भी सर पर घोड़े दौड़ाता हुआ उस तरफ आ रहा है। गुलचे भी घोड़ा गाड़ी को देख रही है, शायद वो साथ जाना चाहती है। सरदार अल्प उसे तोहफे चेक करने को कहता है, मगर वो कहती है कि वो भी मलक शाह को दे दें। नेक्स्ट सीन में गोक्ताश बे अल्पागूत से बहस करता है। इतने में तेकफुर के सिपाही हमला कर देते हैं। सिपाही ज्यादा होते हैं। अल्पागूत और तुर्कमान सरदारों को पीछे हटना पड़ता है। तेकफुर देखकर कहता है कि इससे उन्होंने सबक सीख लिया होगा। दूसरी तरफ बसासिरी अल्परसलान के सिपाहियों की गर्दन पर तलवार रखकर उनको हथियार डालने को कहता है। जैसे ही वो तलवारें रखते हैं, बसासिरी इन पर हमला करने लगता है, मगर आर्तुक और आतिश वहां पहुंच जाते हैं और उनको जकड़ लेते हैं। उधर सफीरिया खातून अपनी बहन गुलचे को ढूंढ रही होती है। उधर सुलेमान बे कूड़े के छकड़े के नीचे लटक कर आने के लिए घुस जाता है। सुलेमान बे इधर उधर देख कर चर्च में चला जाता है। परदेसस हजरत और उनका साथी जासूस देखकर हैरान होते हैं। छकड़ा चलाने वाले को बाथियस पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो फ्लैशबैक में याद करता है कि किस तरह छकड़े वाले से ये लेकर वो अंदर आए हैं। खैर, वो बताता है कि मैं दूसरे की जगह आया हूँ। ओके खातून भी जख्मी हालत में आने किले में मौजूद है। नेक्स्ट सीन में अल्परसलान सिपाहियों के साथ बसासिरी को वसूल करने के लिए बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और परेशान होता है कि अभी तक वो बसासिरी को लेकर क्यों नहीं आए। फिर वो उनके पीछे
पीछे निकलता है। दूसरी तरफ सफीरिया खातून गुलचे को ढूंढती हुई जरीन से पूछने पर वो बताती है कि पता नहीं, एक मुलाजमा से पता चलता है कि वो और सरदार अल्प बुखारा जाने वाली घोड़ा गाड़ी के करीब थे। वो समझ जाती है कि वो बाबा को ढूंढने बुखारा गई है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जरीन ने बरके के साथ इसे इसकी खाला के पास भेज दिया ताकि वो उसे बताए कि उसके बाबा को किसने मारा और सफीरिया की दुश्मन बने। नेक्स्ट सीन में बुखारा जाती हुई घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें गुलचे और सरदार अल्प छुपे होते हैं। दूसरी तरफ कोतलमुश बे को उसका भाई और तुर्कमान सरदार बताते हैं कि अल्परसलान काफरों से मिलकर तुर्कमान को काफरों के हाथों मरवा रहा है। कोतलमुश कहता है कि ये नहीं हो सकता। वो कहते चलो मान लेते हैं ऐसा नहीं तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनकी हिफाजत करे। कोतलमुश कहता है कि वो अपनी जमीनों पर ही हिफाजती इकदाम करता फिरे। जबकि तुर्कमान सरदार कहता है कि क्या जब रियासत कायम की गई तो हमें पहले छापे मारने का हुक्म नहीं दिया गया और पहले हमारा खून नहीं बहाया जाता था। कोतलमुश इनको यकीन दहानी करवाता है कि जल्द ही मैं कुछ करता हूँ। बसासिरी को कैदी बनाकर लाया जा रहा है। सुल्तान का वजीर हारून और जलाल अल्प रास्ते में आ जाते हैं कि बसासिरी को लाने का हुक्म मिला है सुल्तान की तरफ से। आतिश अल्परसलान का हुक्म बताता है। वजीर कहता है कि सुल्तान का हुक्म अल्परसलान के हुक्म से अफजल है, लिहाजा मुझे दे दो, नहीं तो बसासिरी से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। जलाल अल्प साद सिर्फ बसासिरी को आजाद करवाने के मंसूबे से आया है। दूसरी तरफ सफीरिया खातून गुलचे को रोकने निकलने लगती है। अकने खातून मना करती है मगर ना मानने पर वो भी साथ चलने का कहती है। अल्परसलान आतिश और आर्तुक से मिलता है मगर बसासिरी ना होने पर वो बताते हैं कि सुल्तान के हुक्म पर वजीर हारून उनको ले गया। अल्परसलान और ये सभी उनके पीछे जाते हैं। वजीर हारून रास्ते में नमाज पढ़ने के लिए रुकता है। जलाल अल्प कहता है कि आप नमाज पढ़ें, मैं इनका ख्याल रखता हूँ, बाद में मैं पढ़ूंगा। जैसे ही वो नमाज पढ़ने लगते हैं तो जलाल अल्प बताता है कि कोतलमुश मेरे बारे में सब कुछ जानता है, लिहाजा रे महल में पर्दा उठने से पहले मैंने अपनी वालदा अल्तुन जान खातून और सुल्तान तुगरुल का साथ देने की बजाय आपका साथ देने का फैसला किया और बसासिरी के कहने पर उसे और उसके साथियों को खोल कर सल्जूकी सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। इतने में वजीर हारून भी नमाज पढ़कर फारग हो जाता है और आकर हमला करता है मगर बसासिरी उसे मारने ही वाला होता है। तभी अल्परसलान पहुंच जाता है और उसे बचाकर बसासिरी के साथ साथ जलाल अल्प को भी रंगे हाथों पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में परदेसी हजरत जो के पादरी के बेस में आनी किले के चर्च में मौजूद सुलेमान बे से कहते हैं कि आप इतने अक्लमंद नहीं हैं जो आपने अपनी जान को खतरे में डाला। वो कहता है कि फ्लोरा से मिलने का कोई और चारा नहीं था। इस पर परदेसी हजरत उसे सिपाही का यूनिफॉर्म पहना कर फ्रूट देने के बहाने भेजते हैं। दूसरी तरफ सफीरिया खातून अपने शीरख्वार बच्चे मलक शाह और अकने खातून के साथ घोड़ा गाड़ी में गुलचे का पीछा कर रही है। अल्परसलान भी बसासिरी के साथी असद और नजूमी का सर उड़ा देता है। नजूमी के आखिरी अल्फाज बस ये थे कि शेर के पंजे टूट गए। उसके बाद बसासिरी भी अल्परसलान की तलवार से वासल जहन्नम हो जाता है मगर जलाल को सुल्तान सजा देंगे। इतने में सिपाही आकर खबर देता है कि याबगू सरदारों पर आबाद होने से पहले ही तेकफुर के सिपाहियों ने हमला कर दिया है और वो अल्पागुत के साथ सुरमारी किले में पनाह लिए हुए हैं। नेक्स्ट सीन में मलक सुलेमान फ्लोरा के कमरे के पास पहुंचता है तो सिपाही उसकी इंक्वायरी करता है जिस पर वो बताता है कि फ्रूट लेकर आया हूँ, उसने मंगवाए हैं, देकर चला जाऊंगा। ओके खातून आवाज से पहचान जाती है कि ये सुलेमान है और वो तेकफुर को बताने चली जाती है। सुलेमान अंदर जाता है और फ्लोरा को जगाकर अपनी मौजूदगी का बताता है। इतने में ओके खातून भी तेकफुर को बता देती है। दूसरी तरफ अल्परसलान सुरमारी किले पहुंचता है। अल्पागुत बताता है कि तेकफुर को शायद पहले से खबर थी और एक सरदार हमले के दौरान भाग गया। गुप्ताश बे को बड़ी मुश्किल से रोक रखा है। वो भी बार बार ये कह रहा है कि हमने जाल बिछाया। इतने में आकर यही बात दोहराता है। अल्परसलान उसे थप्पड़ मारता है मगर वो सुल्तान तुगरुल और अल्परसलान को मजीद बुरा भला कहता है जिस पर अल्परसलान उसका गला काट देता है और कहता है कि कोई और है तो सामने आए। सुलेमान फ्लोरा से रोमांटिक बातें कर रहा होता है। इतने में तेकफुर और उसका बेटा भी आ जाता है। रे शहर में अल्परसलान जलाल को कैद किए हुए पहुंचता है। सफीरिया खातून घोड़ा गाड़ी के करीब पहुंचती है। बरके भी अपनी घोड़ा गाड़ी और तेज कर लेता है। अल्परसलान पूछने पर बताता है कि जलाल बसासिरी का सांप है। वो सुनकर हैरान होते हैं। बरके घोड़ा गाड़ी के साथ सफीरिया खातून के सिपाहियों को तीर से निशाना बनाता है। सफीरिया समझ आती है कि वो गुलचे को अगवा कर रहा है। रे महल में सुल्तान तुगरुल जलाल को मारने लगता है। गले पर तलवार आते ही वो कहता है आप मुझे मरने देंगी वालदा। अल्तुजान खातून चौंक जाती है और वो बताता है कि मैं आपका बेटा
अनुशरवान हूँ। वो कहती है कि ये गद्दार अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। कुतलमुश भी आ जाता है और कहता है तो तुम्हें मिल गया अपना बेटा। सुल्तान इसे फिलहाल जिंदान में डालने का कहते हैं और कुतलमुश को कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर ये सब झूठ हुआ तो अल्तुनजान खातून की हैसियत पर मैं तुम्हें। सुल्तान की बात काटते हुए कुतलमुश कहता है कि पहले तुर्कमान सरदारों पर हमले का जवाब कौन देगा ये बताएं। दूसरी तरफ सफीरिया खातून की घोड़ा गाड़ी भागते भागते उल्ट जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाती हैं और मलक शाह रो रहा होता है। उनकी घोड़ा गाड़ी खाई के ऐन किनारे पर पड़ी होती है। बरके उनके बाकी सिपाहियों को भी मारकर उनको इसी हाल में छोड़कर चला जाता है। अल्परसलान से सवाल किया जाता है कि आपने याबगू सरदार को क्यों मारा। वो कहता है कि उसने अपनी हद अबोर की। कुतलमुश कहता है कि अगर एक भी सरदार की और मौत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्परसलान कहता है कि अगर किसी ने हद अबोर की तो उसकी जुबान के साथ साथ उसका सर भी काट दूंगा। सुल्तान उनको ठंडा करते हैं। कुतलमुश कहता है कि क्या आप अपने बाद अपने सौतेले बेटे को जानशीन बनाएंगे या इस अल्परसलान को जो तुर्कमानों का कातिल है, या मुझे जिसके साथ सभी तुर्कमान इनाल की नस्ल और मिकाइल की नस्ल भी मुतहद है। सुल्तान तुगरुल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। कुतलमुश मेरे बाद तख्त पर चागरी बे का बेटा सुलेमान बैठेगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नाजरीन कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि सुलेमान आनी किले में तेगफुर से कैसे बचेगा और सफीरिया खातून को कौन बचाएगा। और नाजरीन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।